चलो, तो कल कहाँ तक करा था हमने? सब्स्टिट्यूशन मेथड कंप्लीट हो गया था, सारे क्वेश्चन और सारे एग्जांपल सब कंप्लीट हो गए थे ना कल। तो आज का नया टॉपिक क्या है? एलिमिनेशन मेथड। तो स्टार्ट कर रहे टॉपिक। एलिमिनेशन मेथड। देखो भाई, इससे भी क्या होगा, इससे भी सॉल्यूशन लिखना है। कौन से? वही मतलब एक्स वाई की वैल्यू आओगी, लेकिन इसका तरीका थोड़ा करने का अलग है। किससे? सब्स्टिट्यूशन था, तो उससे थोड़ा क्या पड़ा है, थोड़ा इजी पड़ा है, थोड़ा आसानी पड़ा है। किससे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो जैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या रूल था कि पहले एक वेरिएबल देखो, कौन सी इक्वेशन आपको वेरिएबल उसकी वैल्यू क्या करनी, सब्स्टिट्यूट उसकी दूसरी इक्वेशन में से पुट कर दो, फिर सारी इक्वेशन किस में जाती, एक वेरिएबल में, उसकी वैल्यू निकल जाती। अब एलिमिनेशन, अब देखो वो ये है कि अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ रहे तो उससे पहले मतलब उसके बारे में थोड़ा सा एक बार उसका मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है, वो समझ लो एक बार। एलिमिनेट सुना कभी वर्ड कुछ? एलिमिनेट बताओ। खत्म करना किसी चीज को। जैसे मतलब खेल वगैरह भी होंगे, जैसे आईपीएल ही हो आपका, कोई फुटबॉल हो, कोई मैच, जैसे बाद में 4 टीम बचेगी, एक एक मैच हो एलिमिनेटर। अगर 2 टीम खेल रही, जो जोन सी टीम हारेगी वो टीम टूर्नामेंट से बाहर, मतलब वो बिल्कुल खत्म कर देना किसी चीज को, वो क्या हो, एलिमिनेट। और हम यहाँ पे क्या स्टार्ट कर रहे हैं, एलिमिनेशन हम किस उसमें पढ़ेंगे, मैथ्स में। तो हम यहाँ किसे किसे एलिमिनेट करेंगे, किसी एक वेरिएबल को, मतलब एक वेरिएबल को क्या करेंगे, खत्म। समझ गए नहीं बात को? अब ये देखो, कोई वेरिएबल खत्म कब होगा, यहाँ देखो अब जो, तो समझ गए मीनिंग क्या, समझे किसी चीज को खत्म करना, वो क्या हो, एलिमिनेट। और मैथ मैथ हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे। ठीक है भाई, बहुत हंस रहा। 2 आयुष गेट थोड़ा सा कर दे ना ना, बिल्कुल परे ला दे, बस ठीक है, अब ठीक है। जैसे 2 है, जैसे 0 करना मुझे, कैसे करूंगा 0, कैसे करूंगा भाई? हाँ है, कुछ जोड़ो या कुछ घटाओ, जब 0 करो। बताओ भाई क्या करेंगे? अरे तो प्लस करो या माइनस करो, -2 0 हो गया, इसे 0 करो, सारे तो ये बताओगे क्या, तू बता भाई। -6 को 0 करना मुझे। बताओ, +14, 2 + 2 4। अब देखो, अगर सेम साइन है तो 0 आया कभी? 0 कब आया, जब अपोजिट साइन थे। -6 +6 -14 +14। तो अगर मैं 0 लाना तो क्या होगा, 0 कब होगा, जब साइन क्या हो, अपोजिट। और वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, तभी कोई वैल्यू क्या होगी, 0। 4x, इसे 0 करो, माइनस का, अच्छा, -6 को 0 करो,
यहाँ पे क्या चीज बराबर है, इन दोनों के कोफिशिएंट। तो अगर एलिमिनेशन मेथड में अगर मुझे कोई वेरिएबल एलिमिनेट करना तो क्या होना चाहिए, दोनों एक वेरिएबल के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, सेम। और दूसरी कंडीशन, उनके साइन भी क्या होने चाहिए, अपोजिट। अब हो जाएगा जीरो, अब हो जाएगा जीरो, जीरो कब होगा, तो इससे हमने क्या सीखा, एक वेरिएबल तब एलिमिनेट होगा कब उसके कोफिशिएंट सेम हो और उसके साइन क्या हो, अपोजिट। साइन अपोजिट, कोफिशिएंट सेम, तो वो क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा वेरिएबल कब, अगर तो साइन सेम हो और कोफिशिएंट सेम। अब देखो, अब देखो, दो इक्वेशन लिखो। इज इक्वल्स टू 0। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, a1। एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट a2। b1 में क्या है, वो y का क्या है b1, और यहाँ पे y का क्या है b2। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करना, सबसे पहले डिसाइड करना कि आपको कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना, x करना या y। क्या सिलेक्ट करना, वेरिएबल। वेरिएबल सिलेक्ट करो, जैसे उसमें जिसमें उसमें अगर तुम सब्स्टिट्यूशन में कि बताओ कौन सी इक्वेशन में वैल्यू पुट करोगे, कौन सी में से सब्स्टिट्यूट करोगे, तो सेम इसी प्रकार से ये देखो कि आप कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं। सपोज करने की बात है, मुझे कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना, y। मतलब y एलिमिनेट का मतलब y को मुझे क्या करना, खत्म। खत्म कब होगा, साइन अपोजिट होनी चाहिए और दूसरा काम कोफिशिएंट सेम, साइन अपोजिट और कोफिशिएंट सेम। अगर ये दोनों चीज होगी तो क्या होगा, तभी क्या होंगे दो वेरिएबल, एलिमिनेट। समझ गए इस बात को, नहीं समझ गया। अब शायद ही कोई इक्वेशन ऐसी आए जिसमें आपको कोफिशिएंट सेम मिला, आपको कोफिशिएंट क्या करने पड़ेंगे, सेम करने पड़ेंगे खुद। अब वो देखो कैसे, चलो अब यहां देखो, सपोज करने की बात है, एक इक्वेशन में है 6x, एक इक्वेशन में क्या है 2x। सपोज करने, अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे, अभी सिर्फ जो समझ रहे कि जो जो चीजें यहाँ पे यूज होगी उस उन चीजों को यहाँ पे पहले सीख लो, वहां पे चीजें क्या हो जाएंगी वे आसान। अगर चीजें यहाँ से करता फिर थोड़ा सा इक्वेशन भी आ जाएगी, थोड़ा सा समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए पहले समझ लो कैसे कोफिशिएंट इक्वल होंगे, कैसे कोफिशिएंट कैंसिल आउट होंगे। अब देखो, एक इक्वेशन में x क्या है 6x है, दूसरी इक्वेशन में x क्या है 2x। मैंने सेलेक्ट करा क्या कि मुझे x को क्या करना, एलिमिनेट। एलिमिनेट कब हो सके, जब कोफिशिएंट बराबर हो, कोफिशिएंट क्या हो सेम। x का कोफिशिएंट क्या है 6, इसमें क्या है x का कोफिशिएंट 2। बताओ कैसे करोगे सेम, तुम बताओ भाई, कोफिशिएंट कैसे करोगे सेम। हम्म 3 की मल्टीप्लाई और 6 में 1 की। चलो तो ये क्या हो जाएगा 6x और ये क्या हो जाएगा 6x। एक तो तरीका थोड़ा सा ही है कि सोच, ये तो ये तरीका, एक तो अभी तरीका ठीक है आपका कि इसमें 6 की 1 में कर लो, 2 की 3 में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन थोड़ा सा अगर रूल के हिसाब से देखो, थोड़ा सा जो चीजें थोड़ी याद रखने में आसान हो जा, इसे मान लो कि जो पहले इक्वेशन का कोफिशिएंट है क्या 6, जो पहली कोफिशिएंट जो पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कर दो दूसरी इक्वेशन में, जो दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 जा 12x
12x। बताओ यहाँ तक बात क्लियर है नहीं? कोफिशिएंट बराबर हो गए। वो तरीका भी सही था कि 6 में 1 की कर लो, 3 में 2 की कर लो, बोले तो वो भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये समझने के लिए आसान कि जो पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई सेकंड इक्वेशन में, जो सेकंड इक्वेशन का कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट इक्वल। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब कोफिशिएंट बराबर हो गए। पहले का काम क्या है? कोफिशिएंट बराबर करना। उसके बाद चेक करो साइन सेम है या नहीं है। 0 कब आया सब में? जब कोफिशिएंट क्या थे? अपोजिट, ओ सॉरी, साइन क्या थे? अपोजिट। सब में अपोजिट होने पे 0 आया। जब से साइन सेम हो गए तो जब तो क्या हो गया था? वो ऐड हो गया, 4 हो गया था। अब देखो यहाँ पे क्या है? 12x 12x। क्या साइन सेम है अपोजिट है? अगर इक्वेशन में साइन सपोज करने वाली हो तो -12x, तो डायरेक्ट ऐड करो, कैंसिल कर दो। अगर आपके साइन अपोजिट नहीं है तो क्या कर दो सर? डायरेक्ट बस ऐड कर दो, 12 से 12 कट गया 0। अगर साइन सेम है, वो साइन सेम नहीं है तो क्या कर दो? डायरेक्ट कट कर दो। अब यहाँ पे क्या है? साइन सेम है। अब क्या करना पड़ेगा हमें? साइन अपोजिट। साइन अपोजिट कैसे होंगे? जो जिस साइन का भी नीचे है उसके क्या कर दो? उसका अपोजिट साइन कर दो। अगर यहाँ पे +12x है तो यहाँ पे क्या कर दो? -12x। तो क्या हो जाएगा? 12x 12x कैंसिल। अब देखो एक कंडीशन हो सके, यहाँ होता -12x, यहाँ भी -12x हो जाए। साइन तो यहाँ भी माइनस ही है, तो साइन तो यहाँ भी सेम ही है, तो क्या करना पड़ेगा? साइन अपोजिट। यहाँ साइन कैसा है इस बार? तो यहाँ कैसे क्या करना पड़ेगा? प्लस। प्लस माइनस कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, 0 0, वेरिएबल एलिमिनेट। सीख गए? चीज पहला रूल, कोफिशिएंट सेम करो, फिर चेक करो साइन सेम है या नहीं है। साइन सेम है तो ठीक है, नहीं साइन सेम है तो क्या करो? अपोजिट करो। अपोजिट पहले से है तो सेम अपोजिट करने की जरूरत है ही नहीं। हाँ हाँ, कैसे मतलब? कहाँ पे? कौन सी चलो अब देखो, तो मैं क्वेश्चन ले लूं। एक्सरसाइज क्वेश्चन है 3x + 4y = 10। फिर है 2x - 2y = 2। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं? किसी भी क्वेश्चन में बार माइनस ना सकता, यहाँ पे आ सके उसका भी ऐसा ही हो जाएगा। अभी तो बताया। चलो देखो, पहले से देखो, बता कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना? x या y? x। इसको कोई सेम तो ले लिया हमने। सेम क्या नहीं लिया? सेम है ही नहीं भाई। कोफिशिएंट तो ना, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है? देखो कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 3, यहाँ 2, सेम नहीं है। y का 4 2, सेम नहीं है। सेम करने पड़ेंगे। बताओ कौन सेम करने? x का। x का कोफिशिएंट क्या है? 3। 3 की मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में कर दो। यहाँ पे क्या है? 2 की मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत तो नहीं? अब लिखो 3 2 जा 6x, 2 4 जा 2 10 जा 3 2 जा 3 2 जा 3 2 जा 6। कोई दिक्कत तो नहीं? मैंने कौन सा कोफिशिएंट सेम करा? x के। साइन कैसे है? सेम। दोनों सेम, पॉजिटिव और निगेटिव हो, ये देखना सेम है या अपोजिट है। दोनों प्लस प्लस कैसे सेम हो गए? होने क्या चाहिए? अपोजिट। तो यहाँ पे कैसा है? प्लस का माइनस। और जो ये नीचे माइनस और ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ऊपर भी प्लस का ही। कहाँ पे मतलब? जो ऊपर माइनस का हो और नीचे प्लस का हो। मतलब यहाँ कह रहेगा तुम यहाँ से? हाँ, अगर यहाँ माइनस हो जा नीचे प्लस तो फिर भी प्लस ही, फिर आएगा माइनस। हमें देखना है यहाँ पे साइन कैसा है। ऊपर वाला साइन देखना, ये वाला, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला। हाँ तो इसका
सेकंड इक्वेशन के साइन देखने हमें। कौन सी इक्वेशन के? कौन से के? सेकंड के। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। अब बताओ, बताओ कोई दिक्कत है क्या? कोई डाउट? कैंसिल आउट। +8, अब ये 6 माइनस का ना कैसा हो गया? प्लस का 8 प्लस का 6, 14y। लिखा नहीं जा रहा क्या हो जाएगा? 14y प्लस का 20 माइनस का 6, 14। अच्छा, जो मतलब नीचे प्लस हो जाएगा तो y की वैल्यू 1। अच्छा, ये जो नीचे प्लस लिख रहे हैं तो ये सेकंड इक्वेशन का जो सा भी वो ले लेंगे वेरिएबल, हाँ, तो वो भी वही हो जाएगा। मतलब साइन वही ऊपर तो 8y प्लस का हो गया, हाँ, नीचे माइनस का हो गया, उसका हमने प्लस ले लिया। हाँ, नीचे तो प्लस का काउंट होगा वो। अब ऊपर माइनस होता नीचे प्लस होता, तो अब फिर होता माइनस, फिर होता माइनस काउंट हो। ये साइन देखने बाद में कैसे होंगे, चेंज करने के बाद हमने क्या लिखा वे होंगे बस। ठीक है, क्या लिखा हमने? +8 + 6 14, 20 - 6 14। कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ आगे समझ में? लाते पानी। आगे समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? सबसे पहला काम कोफिशिएंट सेम। कोफिशिएंट सेम करने का तरीका, जिस अपोजिट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दो उसकी 6 की 12 की होगी। फिर देखो साइन अपोजिट करो, एक वेरिएबल खत्म, वाई वाई बचा का बात करो। क्या कोफिशिएंट है यहाँ पे? 8। क्या कोफिशिएंट है यहाँ से? 4, 4 की मल्टीप्लाई। क्या कोफिशिएंट है? 2, 2 की मल्टीप्लाई। और जो इसमें कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन करेंगे। अब 6x आगे दोनों वीडियो को पढ़े दो हैं? दोनों 6x आगे। हाँ कट गए। जो एक इनमें तो माइनस को एक प्लस को आगे भी, आगे कहाँ से? मतलब अगली तरफ 6x के दोनों माइनस 6x हो जा। कहाँ पे? वैसे ही कर लो माइनस का यहाँ पे। हाँ यार, अगर ये पहले से माइनस का होता, हाँ जो अब मतलब जो ऊपर माइनस को होता है, जो ऊपर माइनस को होता है नीचे भी तो माइनस के निकल जाता। ये कह रहा है तू? हाँ ये तो यार, तो अब साइन कैसे है? माइनस प्लस अपोजिट है तो अब तो चेंज करने की जरूरत है। चेंज कब करने? जब साइन सेम होंगे। अगर यहाँ पे देखो तो मैं ये तो कह रहा कि अगर यहाँ पे माइनस होता है यहाँ प्लस होता, क्या करते? अब साइन कैसे होंगे दोनों? अपोजिट, कैंसिल कर दो, बात खत्म। अब वो माइनस का आ जाएगा, बात खत्म भाई। -6 + 6 क्या होगा? 0। और जो वहां माइनस होती हो तो जिप भी कटता। कहाँ पे 0 होता है बता मुझे एक बार। रुक, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ थोड़ा से है। अब बता क्या कहना चाह रहा तू? अब वो तो प्लस का हो गया, माइनस का हो गया। ये प्लस, ये दोनों भी प्लस के हैं। बीच वाले तो हो गए प्लस माइनस के। ये तो प्लस माइनस के हो गए ना, छोड़। 6x है दोनों। हाँ, तो ऊपर ला माइनस का, नीचे ला प्लस का होता। कैंसिल। 8 में 2 गए 6 भाई, बस। 6 का 6 में करेगा ठीक है। और जो प्लस के होते हैं जिप भी रुक कर करते, तो माइनस खमका में दे रखा। कौन सा माइनस कह रहा है मेरे? वो -6x दिया है। हाँ है वो तो बाहर है, ऊपर नहीं माइनस रहेगा। एक बात, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब -6x + 6x क्या हो गया? वो 0 हो गया। और जो माइनस में फालतू में तेरा काट है तो कौन सा? 6x लुक कर फिर भी कट रहा। कहाँ दे रहा? वो कट कब रहा? कट जब भी तो कट रहा जब दोनों साइन अपोजिट हैं। कोई दिक्कत नहीं, एक बार पॉज कर दी वीडियो, पॉज कर। चलो आगे समझ में? आगे आप समझ में भैया भी चल गए थे। मैंने भी चला था भाई, तू भी चल गया था। भी सो रहा था। अभी ना वो करिए, अभी वो ना करिए, पानी की। चलो अब देखो, 19 मिनट की तो चल गई। कोई बात नहीं, चलो अब देखो। पहले क्वेश्चन किसका है? वर्ड प्रॉब्लम का। किसका है भाई? देखो पहले एग्जांपल क्या है? एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 क्या क्वेश्चन है? द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ 2 पर्सन इज 9:7।
दिस इज सम टाइम द रेशो ऑफ द एक्सपेंडिचर इज 4:3। है सलमान का फोन आ रहा। अरे कोई बात नहीं। देखो भी क्वेश्चन क्या है, देखो देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, देख आर्यन आराम से बैठो एक बार। देखो क्वेश्चन क्या है कि नाम भी है कुछ इसमें, 2% है। देखो 1%, ये P1 कह दिया मैंने, क्या कह दिया मैंने, P2। देखो देखो भैया 2% है, P1 P2। जो ये पहले वाला रेशो है, क्या है इनकी इनकम का, किसका रेशो है यो, इनकी इनकम। इनकम कितनी है इनकी 9:7। ये किसका रेशो है इनका एक्सपेंडिचर, मतलब कितना वो खर्च करें, 4:3। और सेविंग कितनी है इनकी 2 के मतलब 2,000 रुपए। समझ गए। तो मुझे क्या बताना है इसमें कि कितनी कितनी उनकी इनकम है। इनकम का रेशो क्या है 9 और एक्सपेंडिचर क्या है 4:3। जब इनकम, देखो भाई देखो, जब इनकम में देते खर्चा घटागा जब तो सैलरी सेविंग होगी भाई। ये तो क्या कि जितनी हमारे तनख्वाह है, सैलरी है, जो जितनी हमारी कमाई है, इतने पैसे खर्च होगी, बचे कितने 2,000। तो जब इसमें इनकम में थे खर्चा घटागा जब तो सेविंग होगी। तो पहले क्या लिखो इनकम, इनकम को क्या मान लो किसमें एक्स में। तो इनकम क्या होगी 9x और 7x। सेविंग क्या होगी, सेविंग क्या रहा हो एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर कितना हो गया 4y और 3y। देखो आयुष, इनकम किसे मान ली मैंने एक्स में, एक्सपेंडिचर वाई में। ठीक है भाई, इनकम एक्स में, एक्सपेंडिचर वाई में। सेविंग कितनी है 2,000। सेविंग कब आओगी जब इनकम में से एक्सपेंडिचर क्या होगा माइनस। तो फर्स्ट कंडीशन में नो एक्स माइनस 4y इक्वल्स टू 2,000। फर्स्ट इक्वेशन से 2,000 रुपये से बचत है ना उसकी। 7x माइनस 3y इक्वल्स टू, बताओ तक समझ में इक्वेशन तक आगे समझ में 7,000। जब क्वेश्चन में 2,000 7,000 को लिखेंगे हम। ठीक है भाई, आगे समझ में। अब बता कौन सा वेरिएबल सेम करना, x, x का कोएफिशिएंट क्या है 9, 9 से मल्टीप्लाई। y कोएफिशिएंट क्या है 4, y कोएफिशिएंट क्या है 3। 3 9 जो 27x, 3 4 जो 3 2 जो 6,000, 4 7 जो 20xx, 4 3 जो 4 2 जो 8,000। कोएफिशिएंट सेम किसके y के। साइन कैसे हैं सेम, अपोजिट करने पड़ेंगे। माइनस का उल्टा प्लस, प्लस है हमें क्या हो जाएगा प्लस है क्या हो जाएगा माइनस। तो 12y से 12y कैंसिल, प्लस का 27 माइनस का 28 कितना हो गया माइनस का x। 6,000 में 60,000 गए माइनस 2,000। तो x कितना आ गया 2,000। मतलब x वैल्यू 2,000 आ गई। अब इसे पुट कर दो कोई सी भी इक्वेशन में। कौन सी पुट करोगे, पहले पुट कर दो। तो फर्स्ट पहली की तो है भाई है? 9 इंटू 2,000 बस, यहाँ भी
और इंग्लिश इतनी पक्की होगी नहीं, 9 दूनी 18,000 माइनस 4y इक्वल्स टू 2,000 माइनस 4y इक्वल्स टू, ये क्या 18,000 है, इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 2,000 में से 18,000, 2,000 में से 18,000 के कितने बचे, माइनस का 16,000, y की वैल्यू कितनी आ गई 4,000। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो 9x, 9x में x वैल्यू पुट करी तो कितनी होगी 18k, यहाँ पे पुट करी तो 14k, y की वैल्यू यहाँ पुट करी तो 16k, यहाँ पुट करी तो 12k। तो तनख्वाह कितनी आ गई 18,000 और 14,000, खर्चा कितना आ गया 16,000 और 12,000। अब देखो जो बचत थी वो भी तो 2,000 है क्या, 18,000 में 16,000 गए 2,000, 14,000 में तो 12,000 गए 2,000। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं हो क्वेश्चन है? क्या टाइम हो गया अभी, 8:10 हो गया है। एग्जाम्पल नंबर 12 वाला होने का नहीं, क्योंकि इसमें यूनिक सॉल्यूशन है नहीं, है ही नहीं। इसका वो है इसका है नो सॉल्यूशन। हाँ देखो 12 का कुछ एग्जाम्पल में 12 देखो, देखो 12 का क्या है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 और 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 7। अब देखो 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल्स टू 8/7, 1/2 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू 8/7। अगर a1/a2 b1/b2 इक्वल हो तो कौन सी इक्वेशन हो जाए वो, पहले लगा मतलब नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात। अरे इसके निकालने सॉल्यूशन, लेकिन ये चीज बाद में पता करके चलेगी, इसका सॉल्यूशन निकल नहीं सकता क्योंकि क्या है a1/a2 किसके इक्वल हो गया b1/b2 के। ये कौन से होते हैं कभी भी पैरेलल होगी जाना भाई। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन किस में लगेंगे, एक हफ्ते को एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे यूज होंगे सारे, जिसका सॉल्यूशन क्या होगा यूनिक सॉल्यूशन। अब देखो एग्जांपल नंबर 13 है, मोस्ट 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 इंपोर्टेंट एग्जांपल नंबर 13 बहुत क्या है इंपोर्टेंट। ठीक है भाई, क्या चीज, क्या लिखो इक्वेशन किसकी, 12 तो करवा भी दिया मैंने, 13 की इक्वेशन कैसे लिख लूं, कैसे लिखूं, वो है सम ऑफ 2 डिजिट वाला। पानी दियो रे भाई, आर्यन आराम से बैठ जाओ, चुप हो जाओ आर्यन। आर्यन देखो अब जाओ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2 डिजिट का नंबर। अब चुप बैठ जाओगे नहीं, देखो कोई भी 2 डिजिट का नंबर बोलो, 2 डिजिट के नंबर कहां से स्टार्ट होंगे। अब क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो जाए बिल्कुल भी। 2 डिजिट का फर्स्ट नंबर क्या है 10 और लास्ट नंबर, चलो कोई बात सेट दो। देखो तो जो सी डिजिट किस पे है 10th प्लेस पे, वो क्या हो रही, उसमें क्या हो रही 10 की मल्टीप्लाई, और बाकी प्लस में क्या है जो
वंस प्लेस पे है। यहाँ देखो एक बार, जो वंस प्लेस पे वो क्या हो रहा ऐड, और जो टेंस प्लेस पे वो क्या हो रहा मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ सब में सही हो रहा, देख लो एक बार से। जो वंस प्लेस पे वो तो क्या हो रहा प्लस में, जो टेंस प्लेस पे हो गया है मल्टीप्लाई किसकी 10 की। इसका मतलब क्या, जितने भी दो डिजिट के नंबर होंगे, कौन से डिजिट के, दो डिजिट के, जो वंस प्लेस जो टेंस प्लेस पे उसमें किसकी मल्टीप्लाई होगी 10 की, और प्लस में क्या होगा जो वंस प्लेस पे होगा। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा, द सम ऑफ टू डिजिट नंबर। क्वेश्चन किसका है, टू डिजिट नंबर का है। तो सबसे पहले क्या करो, दो डिजिट का नंबर क्या कर लो, एक लेट द नंबर बी एक्स वाई, क्योंकि दो डिजिट होगी, एक होगी एक्स एक होगी वाई। यहां देखो अब जा, ये कौन सी प्लेस पे है वंस, और ये अब 10 डिजिट, जो दो डिजिट का एक नंबर है उसकी जनरल फॉर्म क्या है 10 मल्टीप्लाई किसकी होगी एक्स में, जो टेंस प्लेस पे। ये क्या है फॉर्म ऑफ टू डिजिट नंबर। जितने सारे डिजिट के नंबर हो गया उनमें 10x प्लस वाई कौन सा नंबर होगा जो वंस प्लेस पे, x कौन सा नंबर होगा जो टेंस प्लेस पे। हो गया मतलब क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या है, जब तक मैं ये नहीं पता कि 10x प्लस वाई कहां से आया तो क्वेश्चन ही करना बेकार है। द सम ऑफ ए टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। क्या कह रहा, जो सम है दो डिजिट नंबर का वो 66 किसका, जो 10 डिजिट नंबर है वो, और इसमें क्या जोड़ दूं, अगर मैं इसके नंबर क्या कर दूं उल्टे, उल्टे का मतलब एक्स वाई को कैसे लिख दूं मैं वाई एक्स। अब क्या नंबर बन जाएगा यो 10y प्लस एक्स। 10x प्लस वाई कब था, जब नंबर क्या था एक्स वाई। 10y प्लस एक्स कब होगा, जब नंबर क्या होगा वाई एक्स। कोई दिक्कत तो नहीं। अब क्वेश्चन में पहली कंडीशन क्या है, इन दोनों का सम क्या है 66, दोनों जोड़ दे एक बार। 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल्स टू 66। 10x प्लस x 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 66। समझ गए की बात, ये तो होगी फर्स्ट कंडीशन। वाई एक्स कहां से आए, कौन से वाई एक्स, यू, इसे उल्टा तो कर दिया नीचे, कौन से एक्स है, ये 10x प्लस वाई है ना, अरे ये तो है नंबर नहीं है क्या यो, 111 कहाँ है भाई, 10x प्लस एक्स 11x 10y प्लस वाई 11y। कहाँ था ये नंबर तो मनना एक्स वाई का भाई। सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, पूछ रहा एक्स वाई कहां से आए। क्वेश्चन में क्या दे रखा कि जो सिंपल नंबर है वो, और जो एक बार नंबर की डिजिट क्या कर दूं मैं रिवर्स कर दूं, दोनों का सम क्या होगा 66। तो फर्स्ट में केस में क्या है 10x प्लस वाई, सेकेंड केस में 10y प्लस एक्स, क्या सम हो जाएगा 66। हो गया। अब इसमें 11 कॉमन ले लो, x प्लस वाई इक्वल्स टू 66। 11 से क्या कर दो 60, कितना आ जाएगा 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। समझ में आ गई बात। दूसरी कंडीशन क्या दे रखी, जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स कौन कौन सी है इसमें x और y, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2। सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगी x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। ये चीज क्वेश्चन में दे रखी कि जो नंबर जो डिजिट्स हैं उनका डिफरेंस कितना है 2। ठीक है, अब इन्हें सोल्व करो। साइन पहले अपोजिट है, डायरेक्ट कट कर दो, y सब कैंसिल, x और x 2x 6 और 2 8, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू पुट कर दो कहीं पे भी। देखो भाई 2x की वैल्यू क्या होगी थी 8, x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब ये वैल्यू कहां पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, 4 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, y की वैल्यू क्या होगी 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 4, नंबर क्या था एक्स वाई, तो 42 मतलब नंबर क्या आ गया 42। तो समझ में आ गया।
सिंपल याद रखना, पहले देखो कि 10 डिजिट का नंबर क्या फॉर्म, 10x प्लस वाई, 10x की मल्टीप्लाई होगी जो 10s प्लेस पे, ऐड क्या होगा जो 1s प्लेस पे। तो एलिमिनेशन मेथड का इंट्रोडक्शन हो गया और 2 एग्जांपल हो गए। कल स्टार्ट करेंगे क्या इसकी एक्सरसाइज। तो आज के लिए इतने ही, ठीक है भाई, बाय बाय, क्लास ओवर।